हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फंक्शन को आगे पढ़ेंगे जो हम लोग जेई के लिए पढ़ रहे हैं, 12th प्लस जेई के लिए। अभी तक हम लोग फंक्शन में जो है 23 लेक्चर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग उसके आगे आज पढ़ोगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है पढ़े थे मैपिंग को काफ़ी डिटेल में हम लोग आईआईटी लेवल तक समझे थे और उसमें बहुत सारा एग्जांपल्स भी करवाए थे। ऑलरेडी हम एक सीट शेयर किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग सीट भी सॉल्व करना मैपिंग का, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका नंबर लिख करके तुम लोग व्हाट्सएप पे सेंड करना। तो हम सारा क्वेश्चन को कलेक्ट करके और एक वीडियो लेक्चर या लाइव क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम लोगों का ऐप भी लॉन्च हो गया है, सब लोग ऐप में जुड़ रहे हो। लेकिन जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हो, जल्दी से ऐप इंस्टॉल करके और अपना रिक्वेस्ट सेंड करना, तो यहाँ पे वेरीफाई करके उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि अब हम लोगों का आगे जो लेक्चर होगा 3-4 दिन बाद, ऐसे तो हम सोचे थे 20 से ही देंगे, लेकिन अभी थोड़ा और उसमें काम बाकी रह गया है, तो 2-3 दिन टाइम और लग सकता है। तो उसके बाद हम लोग का सारा वीडियो जो है ना ऐप पर ही आएगा, 12th प्लस जेई का भी, 12th बोर्ड का भी और 11th का भी, ठीक है। हालांकि कुछ लेक्चर हम यूट्यूब पर भी डालते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन ऐप जो लोग नहीं इंस्टॉल किए हो तो इंस्टॉल कर लेना। ऐप का नाम आप सबको पता ही है, मैथमेटिक्स बाय दिलीप कुमार आर्य। मैथमेटिक्स बाय दिलीप कुमार आर्य, ठीक है। ये कैपिटल स्मॉल डालना, शुरू में कैपिटल उसके बाद स्मॉल सारा, ठीक है, ऐसा नाम है। एक्चुअली एक उसमें जो है ना एक्स्ट्रा ऐप मिलेगा कैपिटल लेटर में, ठीक है, ऐसे वाला। मैथमेटिक्स बाय सब कैपिटल में रहता है और दिलीप DILIP है। ये वाला ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। ये वाला एक ऐप मिलेगा, ये इंस्टॉल नहीं करना है। ये एक्चुअली एक शुरू में बनाया गया था, लेकिन वो अपडेट नहीं हो पाया है। इसको अब जो है ना आपका वहाँ से हटा देंगे प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर अभी जो एक्टिव ऐप है वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला आप ऐप डाउनलोड कर लेना और उसके बाद हम बैच कोड वगैरह सब के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं पहले आप लोगों को। जिसको कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप नंबर सबके पास है 9955576419, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। कोई तरह का दिक्कत होगा ऐप से रिलेटेड तो, ठीक है। जैसा कि हम बताए थे, बैच बहुत लोग ऐप डाउनलोड तो कर लिया है, उसमें प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाया है, तो अपना अपना प्रोफाइल पिक्चर उसमें लगा देना और प्रोफाइल पिक्चर रहेगा तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, जिन लोगों का एक्सेप्ट कर भी लिया गया है और प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाए हो अभी तक, तो अपना लगा देना, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट साइड से दिक्कत होता है, फिर आप लोगों को प्रॉपर जो कुछ भेजना चाहेंगे वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो सब ध्यान रखना सही से। बैच कोड जो है हम बताए थे मंडे अल्टरनेट 6:30 to 8:30 PM का एक बैच था, जो कि बोर्ड प्लस आईआईटी का था, ठीक है। और इसके लिए कोड यूज करना था DKA01, ठीक है। ये कोड बैच कोड, ठीक है, ये यूज करोगे तो इस बैच के लिए रिक्वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बैच था मंडे अल्टरनेट 10:30 to 12:30, ठीक है। और ये भी बैच था बोर्ड प्लस जेई का, है ना, या बोर्ड प्लस आईआईटी का, ठीक है। एक ही बात है, चलो। और इसके लिए कोड यूज करना है DKA02। उसके बाद तीसरा बैच है TTS
TTS 415 to 6, और ये भी है बोर्ड प्लस जेई। ये एक्चुअली हम लोग का जो ऑफलाइन क्लास का टाइम टेबल था उसी अकॉर्डिंग हम बैच बना रहे हैं, क्योंकि आगे भी जब क्लास हम लोग का ओपन हो जाएगा ऑफलाइन में तब भी ये हम लोग का ऐप काम आएगा, क्योंकि तब भी हम असाइनमेंट या कुछ चीज़ ऐप पर अपडेट करते रहेंगे, कुछ टेस्ट वगैरह सब भी अरेंज करते रहेंगे, तो आगे के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो अपने अपने बैच में डालोगे तो अच्छा रहेगा। इसके लिए है DKA03, उसके बाद एक और बैच था TTS 6:30 to 8 PM, ये था ओनली बोर्ड का। ठीक है, इसके लिए कोड यूज करना है DKA03। ठीक है, सारा स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है, ये 4 बैच 12th के लिए था, एक 11th के लिए बैच था। तो जो आपका 11th में कोई स्टूडेंट होगा उसको ये कोड यूज कर बता देना DKAF01। ठीक है, ये 11th वाले के लिए। तो 12th का ये 4 बैच है, ये बोर्ड के लिए हो गया, और 3 हो गया बोर्ड प्लस जेई के लिए। तो जिस टाइम में तुम लोगों को जैसे कि ऑफलाइन क्लास भी खुलने के बाद दिक्कत ना हो, वो टाइम अपना लिखना, मतलब वो वाला बैच कोड डालना, तो उस बैच में हमारे पास आ जाएगा। तो उसको हम लोग जो है वेरीफाई कर करके ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो सब भी है। और दूसरा बात, जिन लोगों का ड्यूज़ ये सब जमा नहीं हुआ है, बहुत दिन से ज़्यादा ड्यूज़ बाकी है, तो लोग कांटेक्ट कर लेना। इस कारण से भी उन लोगों का ऐप में ऐड नहीं किया जा रहा होगा। ठीक है, तो कांटेक्ट करके अपना जो है ड्यूज़ डेट वगैरह सब हमारे ऑफिस में बता देना। ठीक है, ऑफिस नंबर तुम्हारा है क्या चीज़ 7033366611। इस नंबर पे भी बता सकते हो, इस पर बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐप में सब कुछ लिखना पड़ता है, जो भी चीज़ आपका है ड्यूज़ से रिलेटेड वो सब भी मेंशन करना पड़ेगा। तो आगे हम लोग लाइव क्लास वगैरह सब भी लेंगे। अब तो वीडियो क्वालिटी हम लोग का अच्छा हो गया है, तो लाइव क्लास का भी क्वालिटी अब अच्छा होगा, क्योंकि हम एक लाइव क्लास लिए थे पीछे, तो उसमें एक्चुअली वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं था, तो इसीलिए हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। अब बहुत सारा सिस्टम हम लोग लगाए हैं लाइव क्लास के लिए, तो आगे से हम लोग का क्वालिटी इम्प्रूव करेगा, तो लाइव क्लास का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा। ऐप में हम लोग का क्लास अभी 2-3-4 दिन बाद स्टार्ट होगा, जैसा कि हम आप लोगों को ऑलरेडी मैसेज कर देंगे स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, बता देंगे। तो फिलहाल ऑलरेडी यूट्यूब पर क्लास चल ही रहा है, जब तक कि ऐप पर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐप पर जब आएगा क्लास आना स्टार्ट होगा तो यूट्यूब पर बंद हो जाएगा, बस यही है। और कुछ लाइव क्लास वगैरह सब अरेंज होगा। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। मैपिंग जो पढ़े थे उस पर हम कुछ और क्वेश्चन करके आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अभी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में है, इसको आप लोग अच्छे से समझना। ठीक है, आप देख रहे हो कि फंक्शन को हम लोग कितना डिटेल में पढ़े हैं। इतना डिटेल में कंटेंट आप लोगों को फंक्शन का कहीं भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, खोज के देख लेना। ठीक है, अगर आप पूरा क्लास अच्छे से कर लोगे सिस्टमेटिक तरीका से, तो आप लोगों को फंक्शन में किसी तरह का डाउट आईआईटी क्वेश्चन में नहीं रह जाएगा। और जब आपका फंक्शन अच्छा हो जाएगा तो कैलकुलस तो ऑब्वियसली अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा कैलकुलस जो है ना फंक्शन पे बेस्ड है। तो फंक्शन, इनवर्स, ट्रिगो और लिमिट, ये 3 चैप्टर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के लिए। उसके आगे का चीज़ हम लोगों का इसी पर बेस्ड रहता है। जिसका ये चैप्टर वीक हो गया तो आगे ऑलरेडी उसको दिक्कत हमेशा होते रहता है। ठीक है, तो हम अब चलते हैं और कुछ क्वेश्चन पहले करवाते हैं। ठीक है, मैपिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आईआईटी 2003 में आया हुआ है, और ये बिहार इंजीनियरिंग में भी 2005 में आया हुआ है। और भी बहुत सारा कोचिंग यूनिवर्सिटी में 2008 में आया हुआ है। चलो खैर, इफ f from 0 to infinity to 0 to infinity, fx is equal to x upon x plus 1। ठीक है बेटा, देन f is
ऑप्शन ए 1 1 and on to, option B 1 1 but not on to, option C on to but not 1 1, और ऑप्शन डी नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। ये 4 ऑप्शन है इसके लिए, ठीक है। तो आप लोग समझो सही से। 1 1 प्रूफ करने के लिए ऐसे इसका ग्राफ तो बनाना मुश्किल है, सब फंक्शन का ग्राफ हम बना नहीं सकते। जब हम कैलकुलस आगे पढ़ लेंगे तो ग्राफ फिर हम लोग के लिए खींचना आसान होगा, तब किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। अभी हमारे पास 2 मेथड है, एक तो fx1 fx2 वाला और दूसरा डिफरेंशिएशन वाला, दोनों से चेक कर सकते हैं 1 1। और ऑन टू के लिए तो बस एक ही मेथड होता है, रेंज निकालना है और कोडोमेन से कंपेयर करना है, नहीं। तो चलो बेटा हम पहले बोर्ड वाला मेथड यूज करते हैं। f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लगाओ, तो क्या देगा x1 बाय x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 बाय x2 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 x2 प्लस x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x2। देखो ये x1 x2 कैंसिल हो गया, मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। जैसा कि हम बताए थे कि fx1 इज इक्वल टू fx2 यूज करने से x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो वो फंक्शन क्या होता है 1 1 फंक्शन। इसीलिए fx इज 1 1 फंक्शन, ठीक है बेटा। अब रेंज निकालते हैं हम। fx इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1 है ना बेटा, इसको आप y मान लो, ठीक है। तो यहां पर देखो रेंज तो ऐसे दिख रहा है कि आपका इन्फिनिटी तक तो नहीं होगा, क्योंकि x से x प्लस 1 क्या है, ज़्यादा है। तो कम में अगर ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो 1 से कम होगा ना, तो रेंज होगा भी तो 0 से 1 होगा इसका। और कोडोमेन क्या दिया है, ऑल रियल, दैट इज ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, यानी फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। खैर निकाल लेते हैं, y मान लो। यहाँ पर देखो x को y में कन्वर्ट करना होता है, x इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई, और यहाँ से x कॉमन ले लो तो 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। x इक्वल टू क्या हो गया, y अपॉन 1 माइनस वाई। और क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया हुआ है, डोमेन ही तो x होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब साइन स्कीम भी यूज कर सकते हो तुम, 0 और 1। साइन स्कीम सब में जिसको दिक्कत है तो हम बेसिक मैथमेटिक्स पैरेलल में आप लोग पढ़ लेना, या कोई भी न्यू स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हो तो 11th के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स डाल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोच लो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स आप कहीं और अगर पढ़े होगे या देखोगे तो कहीं भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता है ना। हम लोग भी विद्या मंदिर में थे पहले, तो वहाँ भी इस तरह का कल्चर नहीं था कि बेसिक मैथमेटिक्स इतना सारा क्लास दें, ठीक है। अब इतना सारा बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है, वो अगर आप नहीं जानोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे, दिक्कत होगा, ठीक है। तो उसको बेसिक मैथमेटिक्स नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि उसका यूज हर चैप्टर में पड़ता है। तो जैसे मॉडुलस है या लॉगरिथम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये साइन स्कीम हर जगह यूज होगा, तो इसको हम लोग डिटेल में शुरू में ही हम लोग पढ़ लेते हैं 11th क्लास के लिए, ठीक है। बाकी जो 12th में हो या टारगेट में भी हो तो वो सब भी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास जरूर देखना, अगर पहले से मेरे यहाँ नहीं पढ़े हो तो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें डिटेल में कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, चूंकि 1 माइनस वाई है इसलिए माइनस से शुरू होगा, माइनस प्लस माइनस अनडिफाइंड होगा 1 पर। तो लेना क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से बड़ा होगा y बराबर बराबर छोटा होगा 1 से, यानी इस फंक्शन का जो रेंज हो गया वो 0 से 1, क्लोज्ड ओपन, नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसलिए fx इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। दैट इज fx इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, नहीं, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, बी इज करेक्ट। ये इसका आंसर हो गया, नोट करो जल्दी।
आगे हम इसका एक और मेथड बनाते हैं, ठीक है। रेंज निकालने का तो बस ये एक मेथड है, ठीक है। रेंज के लिए कोई टेंशन, मुझमानी भी बना सकते हो, जैसे कि मान लो ये फंक्शन है ना बेटा, रेंज निकालना है तो x तो 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, और x नेगेटिव नहीं है तो 0 से आगे ही मिलेगा वैल्यू। लेकिन आगे कहाँ तक मिलेगा, अब चूंकि x + 1 का जो वैल्यू है वो x से क्या है, ज़्यादा है, तो ये 1 से कम होगा, या आप ये कौन x इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट होगा, तो इसका लिमिट 1 होगा। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हम इसको निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट में पढ़ोगे ये बात, x + 1, इसका वैल्यू 1 देता है। और लिमिट से जो वैल्यू आता है ना वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। इसलिए 1 पर ओपन ब्रैकेट होगा, देखो यहाँ पर आया है, तो बिना लिखे भी बना सकते थे रेंज, लेकिन लिख के बना दिए, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जो है एक और मेथड देखते हैं इसका 1-1 निकालने के लिए, ठीक है। ग्राफ तो इसका हम बना नहीं रहे हैं, बना सकते हैं, लेकिन अभी ग्राफ पढ़ने के लिए और कुछ कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। अभी जो पढ़ाए हैं वो सब बेसिक ग्राफ है। fx = क्या है, x / x + 1, डिफ्रेंशिएट करो, x का डिफ्रेंशिएशन 1 यानी x + 1 हो गया, माइनस x को छोड़ देंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऑल्सो 1, डिवाइडेड बाय क्या चीज़, x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो x तो कट ही जाएगा ना, रिजल्ट क्या होगा, 1/x + 1 का होल स्क्वायर, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और हम आप लोगों को बताए थे जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है वो क्या होता है, 1-1 फंक्शन होता है, इसलिए fx इज 1-1 फंक्शन, ठीक है बेटा। बाकी रेंज वेंज तो तुम लोग उधर देख ही रहे हो, ठीक है। रेंज इसका क्या हो रहा है, 0 से 1, बट नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, यानी इनटू फंक्शन है, जो इनटू होगा तो वो ऑन टू नहीं होगा, यानी बी इज करेक्ट, ऐसे भी बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जितना बताया है उसको सही से तुम लोग यूज करना, फिर सारा क्वेश्चन आप लोगों को जेई का, अभी हम जेई का ही क्वेश्चन बहुत सारा करवा रहे हैं, तो आप लोग ये फील करना कि जो पढ़े हैं उससे कैसे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होता है जेई का, ठीक है। अच्छा बात ये है कि ये हम लोग का 12th बोर्ड के लिए भी सिलेबस है, 12th का सिलेबस है ना ये मैपिंग, तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है मिस्टर। आगे देखो एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये IIT 2004 में आया हुआ है, और जेई मतलब जेई मेन जो है ना, AIT पहले होता था पहले, वो भी 2004 में आया हुआ है। अच्छा बात है कि IIT और AIT पहले दोनों सेम ईयर में इस क्वेश्चन को पूछ दिया था। क्वेश्चन है f from R to S defined by fx is equal to sin x minus √3 cos x plus 1 is on to, ठीक है, on to दे चुका है क्वेश्चन, on to then the interval s is, then the interval of s of s is option A -1 to 3 close bracket, option B -1 to +1 close bracket, option C 0 to 1 close bracket, और option D -1 to 0। ये 4 ऑप्शन हैं इसके। देखो बेटा कैसे बनाएंगे, तो तुम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ एक्स जो है ना ये फंक्शन है और ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या, रेंज ऑफ एफ। कोडोमेन इसका क्या है, एस, यानी बस जो फंक्शन का रेंज होगा वही तो एस होगा, इसीलिए जो रेंज निकालोगे तो फॉर्मूला बताए थे माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, और सी भी है तो लिख दे रहे हैं अंडर रूट माइनस अंडर रूट कितना ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस कितना माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस कितना माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1। ये फार्मूला बताए थे रेंज के लिए, ठीक है। तो सीधा सीधा हो गया, ये -2 + 1 -1, ये कितना 2 + 1 3, -1 to 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तो एस का वैल्यू हो जाएगा ना, क्योंकि फंक्शन का कोडोमेन दिया हुआ था और इसका जो रेंज होगा वही हमारा कोडोमेन के इक्वल होगा, तब ऑन टू बनाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप देख ही रहे हो। देखो ये सब क्वेश्चन भी IIT में पूछता है ना, कितना इजी है। चलो नोट करो जल्दी से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सब लोग को प्रयास करना है कि जेई का प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व कर लें, ठीक है। अगर आप जेई का क्वेश्चन बैंक बना लोगे अच्छे से तो फिर आप आराम से जेई क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना सिमिलर टाइप रहता है, बहुत सारा तो रिपीटेड भी रहता है, सेम टू सेम रिपीट कर दे रहा है, और अगर रिपीट नहीं भी कर रहा है तो सिमिलर टाइप रहता है। क्योंकि जेई में अब इतना क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि बहुत दिन से एग्जाम हो रहा है ना जेई का, IIT का, इधर जेई मेन हो गया, जेई एडवांस्ड हो गया। अगर इतना क्वेश्चन आप सही से कर लोगे कॉन्सेप्ट के साथ, फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर आराम से हम लोग का रिजल्ट जेई में हो सकता है। चलिए बेटा, तो हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ये कुछ ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझने का कोशिश करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि IIT पूछा हुआ है इसको, IIT 2005। क्वेश्चन है, इफ द function fx and gx are defined on R to R such that fx is equal to x, जब x बिलोंग्स टू रैशनल, यानी x इज रैशनल, या बिलोंग्स टू q कर लो, q मतलब क्या होता है रैशनल, और 0 जब x बिलोंग्स टू q बार मतलब इरेशनल, कॉमा gx इज इक्वल टू 0 जब x बिलोंग्स टू रैशनल और x जब x बिलोंग्स टू इरेशनल। यहाँ ये बात क्लियर है, q मतलब क्या होता है रैशनल और q बार मतलब क्या होता है इरेशनल, ये सिंबल है, ठीक है। देन f माइनस जी ऑफ x इज, f माइनस जी ऑफ x क्या होगा, ऑप्शन ए 1 1 on 2, ऑप्शन बी 1 1 into, ऑप्शन सी many 1 on 2, और ऑप्शन डी many 1 into। ये सब कॉम्बिनेशन है कि क्या होगा, इसमें हम लोगों को चेक करना है, ठीक है बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे f माइनस जी ऑफ x, इसका वैल्यू। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, रेशनल वाला रेशनल से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो x माइनस जीरो क्या हो गया x, और ये जब x रेशनल, और जीरो माइनस एक्स क्या हो गया माइनस एक्स, ये जब x इरेशनल। ये हमारा मेन फंक्शन, इसी के बारे में कह रहा है कि 1 1 है कि ऑन 2 है, ठीक है। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स में, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हो या पुराने भी हो, तो बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर 4 में हम इस तरह के कॉन्सेप्ट बताए थे रेशनल रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको एक बार जरूर देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से कैलकुलस में हर चैप्टर में क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ भी एक क्वेश्चन है। अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो बताए थे तुम लोगों को कि नंबर लाइन पर ना, जैसे रेशनल है तो जस्ट बाद इरेशनल होगा, उसके जस्ट बाद रेशनल, फिर इरेशनल, अल्टरनेट सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। इरेशनल एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर लाइन पर अरेंज रहता है नंबर। अब सवाल है y इक्वल टू x तो है, लेकिन वो रेशनल के लिए है, सिर्फ एक एक पॉइंट बीच में गैप रहेगा इरेशनल वाला सब, ठीक है। ये है y इक्वल टू x लाइन, लेकिन ये रेशनल के लिए है, इसलिए हम कंटिन्यू लाइन नहीं लिखे। इतना गैप नहीं होता, एक पॉइंट बहुत कम गैप में होगा, लेकिन हम समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि हम इधर भी ग्राफ बना सकें और समझा सकें सही से, ठीक है। अब इरेशनल के लिए दूसरा है, इस पर सिर्फ इरेशनल है, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, सेम डिस्टेंस पर गैप इधर भी लिया, ये तीनों कंटिन्यू हो गए यहाँ जीरो पर, ठीक है। ये है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, लेकिन सिर्फ इरेशनल के लिए है। तो फंक्शन देखो, फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। फंक्शन डिफाइंड होने के लिए क्या करते हैं, y का पैरेलल लाइन एक बार कट करना चाहिए तो फंक्शन होता है। जैसे कि यहाँ से पास करेगा तो देखो यहाँ से खाली से निकल जाएगा, यहाँ से पास करेगा तो यहाँ से खाली से निकल जाएगा, यहाँ से पास करेगा तो यहाँ, मतलब अगर y का पैरेलल लाइन इस ग्राफ को कट करेगा तो यहाँ से खाली जगह से निकलेगा, इस ग्राफ को कट करेगा इधर खाली जगह से निकलेगा, इस ग्राफ को कट करेगा इधर खाली से निकलेगा, इस ग्राफ को कट करेगा, है ना, इस तरह से निकल रहा है। लेकिन ये तो फंक्शन टेस्ट करने का रूल था, नहीं फंक्शन तो यहाँ होगा ही, है ना, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है 1 1 होगा कि मेनी 1 होगा, क्या होगा, ठीक है। अब हम लोगों को 1 1 टेस्ट करना है, तो 1 1 टेस्ट करने के लिए क्या रूल बताया गया था, x का जो पैरेलल लाइन है वो एक बार कट करना चाहिए ग्राफ को। तो अब देखते हैं x का पैरेलल लाइन कितना बार कट कर रहा है। देखो यहाँ से एक तो x एक्सिस यहाँ से निकल रहा है, इसको कट करेगा तो यहाँ खाली जगह से निकलेगा, इसको कट करेगा तो यहाँ खाली जगह से निकलेगा, इसको कट करेगा तो यहाँ, है ना, एक ही बार कट कर रहा है x का पैरेलल लाइन इस ग्राफ को। अब इसको कट करेगा तो इधर खाली जगह से निकल रहा है, इसको कट करेगा तो इधर क्या खाली जगह से निकल रहा है, तो एक ही बार कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है 1 1, यहाँ लिख देते लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका तो काम नहीं, ये कॉन्सेप्ट है ना, पीछे बताए थे नंबर सिस्टम। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस cuts only one point at graph, है ना, इसीलिए f माइनस जी ऑफ x इज 1 1 फंक्शन। अब रहा बात रेंज का, तो रेंज मतलब y के लॉन्ग ग्राफ है तो ऑल रियल है। देखो रेशनल भी है इरेशनल भी, सब सारा मिल रहा है, तो रेशनल इरेशनल सारा एक साथ मिल जाएगा तो क्या होता है रियल नंबर। जो फंक्शन का रेंज है वो ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन क्वेश्चन में दिया हुआ ऑल रियल नंबर, इसीलिए इसका मतलब होता है ऑन टू, नहीं, दैट इज फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। कौन सा ऑप्शन है 1 1 ऑन टू, ऑप्शन इज करेक्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, समझना सही से, नोट करो। इसमें देखो ऐसे भी तो बना सकते थे, मान लो कि डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट दे रहा है। जैसे कि हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा 1, अगर x का वैल्यू √2 रखेंगे तो क्या मिलेगा -√2, x का वैल्यू 3/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3/2, x का वैल्यू मान लो -√5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें रखना है तो +√5, यानी प्रत्येक इनपुट का अलग अलग आउटपुट दे रहा है।
तो इस कारण से क्या है 1 1 फंक्शन है। ऐसा भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, फॉर एवरी इनपुट गिव डिफरेंट आउटपुट्स, इसलिए फंक्शन इज 1 1। बाकी रेंज तो ऑल रियल है, मतलब प्रत्येक रियल नंबर आउटपुट निकल रहा है, दैट इज रेंज ऑल रियल है, कोड में भी ऑल रियल दिया हुआ था, तो इसीलिए क्या हो गया ऑन टू। तो फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, थोड़ा बढ़िया से समझना, ठीक है। इस टाइप का आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग। तो सब लोग बेसिक मैथमेटिक्स भी साथ में करना। देखो बेटा इतना भी आसान तो नहीं होता है आईआईटी करना, थोड़ा सा बढ़िया से अगर पढ़ोगे, सिंसियर रहोगे और बस मेरा नोट को फॉलो करना, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट है, उसको आप अच्छे से नोट बना लेना, रिवाइज करना, ठीक है। तो आप लोग आराम से आईआईटी में जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे नोट्स को फॉलो करके आईआईटी में पहुँचे हैं। ये हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोग इस बात को फॉलो करना, ठीक है। इधर उधर कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप हमारा नोट्स को सही से फॉलो करोगे। चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मिस्टर भरोसेमंद, देखते हैं हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं करेंट ईयर का, क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। एक हम पिछले क्लास में भी 2017 का क्वेश्चन करवाए थे, एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2017 का पूछा हुआ है, ठीक है। जेई 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2017 क्वेश्चन। द फंक्शन f फ्रॉम n to n, n फॉर नेचुरल नंबर होगा, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 5 बॉक्स ऑफ x बाय 5। थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लग रहा है ये, देखते हैं क्या है आगे। n फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिया, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इज ऑप्शन ए 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन बी ऑन टू बट नोट। सीट में भी ये सब क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, सीट का क्वेश्चन नंबर ये 155 है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं हम सीट से ही करवा रहे हैं अभी। ऑप्शन सी नाइदर 1 1 नोट ऑन टू, और ऑप्शन डी 1 1 बट नोट ऑन टू, 1 1 बट नोट ऑन टू। ये 4 ऑप्शन है इसके, ठीक है। तो हम कुछ करने का कोशिश करते हैं। x माइनस 5 इंटू बॉक्स ऑफ x बाई 5 ऐसा है, और नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो रख के देखो ना, बाद में सोचेंगे। f1 डालो, ये तो बहुत आसान होगा। f1 डालोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 5 इंटू बॉक्स ऑफ 1 बाई 5, ये तो 0 हो जाएगा ना, यानी 1 मिलेगा। f2 डालो 2 माइनस 5 इंटू बॉक्स ऑफ 2 बाई 5, ये भी 0 हो जाएगा, यानी 2 होगा। हम 5 6 तक देखना होगा, क्योंकि आगे क्रॉस करेगा तो वैल्यू 0 के अलावा भी आ सकते हैं। f3 डालो, क्या होगा 3 माइनस 5 इंटू बॉक्स ऑफ 3 बाई 5, ऑल्सो 3। f4 डालो 4 माइनस 5 इंटू बॉक्स ऑफ 4 बाई 5, ऑल्सो क्या 4, क्योंकि 0 हो जाएगा। अब लेकिन f5 अलग होगा, 5 माइनस 5 इंटू बॉक्स ऑफ 5 बाई 5, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा। अब डालते हैं हम f6, कुछ और दूर तक देख लेते हैं क्या होने वाला है, फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। f6 डालते हैं, माइनस ही था, ठीक। चलो f6 डालो, तो 6 माइनस 5 इंटू बॉक्स ऑफ 6 बाय 5, दिस इज ऑल्सो 1। 6 माइनस 5 क्या हो गया 1। f7
7 minus 5 into box of 7 by 5 also 2, F8 8 minus कितना 5 also 2 क्या 3, F9 7 minus 5 also 9 minus 9 by 5 भी 1 point something होगा, तो क्या हो गया 2। अब F10 देखते हैं, F10 होगा 10 minus 10 by 5 2 यानी 10 0। फिर F11 अगर निकालोगे तो F11 का जो वैल्यू होगा क्या होगा बताओ, 11 माइनस 10 यानी 1, फिर से 1 2 नहीं, रेंज जो है ना 1 2 3 4 तक आ रहा है, नहीं इसमें तो 4 नहीं आया। F8 8 माइनस 5 3, ठीक है 6 1, F7 हो गया 2, F8 हो गया 3, F9 हो गया, अच्छा यहाँ गलती की है सॉरी, 9 माइनस 5 यानी कितना 4, वही तो सोच रहे थे एक चेन बन रहा है इस तरह का, ठीक है 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, आगे भी यही मिलने वाला, रिपीट करने वाला नहीं, यानी कि स्पष्ट है कि डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट नहीं दे रहा है। क्यों? F1 पे भी 1 है और F6 पे भी 1 है, फिर अगला F11 पे भी 1 होगा। देखो 11 रखो, 11 माइनस 11 में 5 कितना, ये 2 हो गया, 5 इंटू 2 10, 11 माइनस 10 कितना 1, F11 फिर 1 मिलेगा, यानी F1 F6 F11 सब सेम है, तो डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट दे रहा है ना। 4 डिफरेंट आउटपुट गिव सेम for different input not output give same output, इसलिए fx is many one, ये तो many one हो गया, क्लियर। अब इसका रेंज भी तुम देख सकते हो कि रेंज इसका सिर्फ हो रहा है क्या 1 2 0 भी हो रहा है ना, 0 1 2 3 4, बस यही होगा रेंज। और कोडोमेन तो ऑल नेचुरल नंबर है, तो कोडोमेन के बराबर ये नहीं आया, इसीलिए fx इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू बॉक्स ऑफ x बाई 5 इज नो क्या चीज इंटू, तो फंक्शन फाइनली क्या हो गया मैनी वन एंड इंटू, नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा गलत भी है, ठीक है, क्या तुम लोग समझ सकते हो कैसे गलत है? गलत ऐसे है कि जो रेंज होता है ना वो कोडोमेन के ही अंदर आता है, कभी भी कोडोमेन से बाहर रेंज नहीं निकल सकता है, समझ रहे हो। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, हमेशा या तो पूरा पूरा हो जाएगा बराबर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कभी रेंज कोडोमेन से बड़ा हो सकता है? नहीं, बड़ा तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है कोडोमेन तुम्हारा नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, लेकिन रेंज में 0 भी आ गया है, तो ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में होना चाहिए था होल नंबर, नहीं मतलब n टू होल नंबर देता तो फिर ये क्वेश्चन सही होता, क्वेश्चन गलत नहीं होता तब, ठीक है, क्योंकि जो रेंज आ रहा है उससे वो पूरा का पूरा रेंज कोडोमेन के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का फॉल्ट है, खैर चलो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और ऑप्शन सी हम लोग का बन चुका है, ठीक है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब तो आप लोग समझ रहे हो बहुत अच्छा से कैसे कैसे क्या बनाएंगे, एक बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक दो और क्वेश्चन, फिर आगे भी पढ़ेंगे आज हम लोग फंक्शन में। काफ़ी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आप लोग खुद से भी ट्राई करना बनाने के लिए। देखो इजी क्वेश्चन सब तो आप बना ही लोगे, वेस्ट बंगाल का है और बहुत सारा एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख रहे हैं। हम कुछ अच्छा क्वेश्चन ही करवाना चाहेंगे, तो देखते हैं ना। एक हम देखते हैं IIT 2012 में एडवांस्ड आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है द फंक्शन, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। फंक्शन f फ्रॉम 0 to 3 to
1 to 29, ठीक है, डिफाइंड बाय fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 इज, ये फंक्शन कौन सा है ये देखना है ना। ऑप्शन ए 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन बी ऑन टू but not 1 1, option C one one but not on to, 1 1 but not on to, option D neither 1 1 nor on to, neither 1 1 nor on to, ये चार ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है और इसके लिए चारों ऑप्शन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, और आप देख ही रहे हो IIT एडवांस का क्वेश्चन है तो कुछ खास होगा। तो सबसे मेन बात इसका रेंज निकालने में होगा, ठीक है। तो हम डिफ्रेंशिएशन का हेल्प लेके बहुत फास्ट बना सकते हैं इसको, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन लगाते हैं, क्या देगा बेटा बताओ, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस कितना 36, यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ऑब्वियस है कि जीरो भी हो रहा है, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं मतलब 6 इंटू, नहीं अभी ये भी देखना है, इसका डोमेन देखना है, एक मिनट, x माइनस कितना 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अगर हम इसका साइन स्कीम लिखें तो 2 और 3 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। लेकिन जो इनपुट है वो 0 से 3 है, ठीक है। तो 0 से 3 में जो है एक बार माइनस हुआ है, एक बार प्लस हुआ है, ठीक है। प्लस से माइनस चेंज हुआ कहाँ पे 2 पे, यानी 2 पे इस फंक्शन का मिनिमम बना रहा होगा, ठीक है। ये आप लोगों को कभी मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट नहीं है, रेंज निकालने में इसका हेल्प लेते हैं हम लोग। हालांकि हम एक मेथड तो बताए थे आप लोगों को, क्लोज इंटरवल में कैसे निकालते हैं, जीरो इधर है ना, पीछे बताए थे। अगर नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ तो ये लिख देते हैं fx इज, अगर सिर्फ पॉजिटिव होता है 0 से 3 के बीच तो क्या होता है इंक्रीजिंग, सिर्फ नेगेटिव होता है तो क्या होता है डिक्रीजिंग। यहाँ नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है 0 से 3 के बीच में, इसका मतलब क्या होगा नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, ठीक है फंक्शन। तो इसका मतलब हुआ fx इज मेनी वन फंक्शन। नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग होता है तो क्या होता है मेनी वन फंक्शन होता है। ये बात क्लियर हो चुका है। अब रेंज निकालते हैं, अब हम करते क्या f0 निकालेंगे, ठीक है। फंक्शन में f0 पुट करो 0 0 0 1, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है 0 से 3 के बीच में क्रिटिकल पॉइंट 2 मिल रहा है, ठीक है। 2 पर 0 रहा होगा, है ना। इसको f डैश को 0 करोगे तो 2 और 3 मिल रहा है ना, 3 तो लेना ही है, f2 निकालो। चलो तो हो गया 8 इंटू 2 16 माइनस 4 इंटू 5 60, 4 इंटू 15 60 प्लस 72 प्लस 1, ठीक है, प्लस 72 प्लस 1। कैलकुलेट करो, ये रिजल्ट हो गया तुम्हारा 72 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 2 3 प्लस 6 9, ठीक है। 7 प्लस 1 8 माइनस 60, यानी कितना दिया 90, सॉरी 29 ना। चलो अच्छा सिग्नल मिल रहा है। और f(3) निकालते हैं, चूँकि हम जैसा कि जानते थे कि मैक्सिमम के लिए प्लस से माइनस चेंज करता है,
तो 2 पर मैक्सिमम मिलना चाहिए और यही मैक्सिमम वैल्यू है। और यहाँ भी देखो मैक्सिमम लिमिट 29 है, इसलिए बोलते अच्छा सिग्नल है। खैर ये सब आगे समझ में आएगा तुम लोगों को ठीक से, और जब हम लोग कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम से पढ़ लेंगे ना तो बहुत ईजी लगेगा फिर बनाने में, ठीक है। हालांकि रेंज में हम इतना बताए थे कि नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल में होता है तो कैसे हम लोग रेंज निकालते हैं। सारा क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, दोनों एंड पॉइंट पे जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा और जो सबसे छोटा वैल्यू होगा क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। F3 निकालो, 3 पुट करते हैं फंक्शन में, 27 इंटू 2 54, ठीक है, माइनस 9 इंटू 5 15 135 प्लस 36 इंटू 3 90 और 108 प्लस 1, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 54 प्लस 1 55 प्लस 8 63 163 माइनस 135 13 माइनस 5 8 और यहाँ 7 माइनस 3 गया कितना 4 48, ठीक है। एक मिनट एक बार फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 माइनस 13 माइनस 5 गया तो 8, यहाँ 5 माइनस 3 गया तो कितना 2 5 माइनस 3 2 28 हो रहा है, ठीक है। 28 ऐड करो इसमें, ये पूरा जाना चाहिए, कितना हो गया 8 5 13 13 और 5 प्लस 1 6, सही है। तो अब देखो रेंज क्या हो रहा है इसका, सबसे छोटा वैल्यू कौन मिल रहा है बेटा 1, सबसे बड़ा वैल्यू क्या मिल रहा है 29, और ये कोडोमेन भी है। रेंज कोडोमेन इक्वल होता है तो क्या होता है ऑन टू, तो मेनी वन ऑन टू मतलब ऑन टू बट नोट 1 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां पर हम एक नोट लिखा दे रहे हैं बीच में, मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट है, एफ एक्स इज मैक्सिमम, प्लस से माइनस जहां साइन चेंज करता है ना, यहां लिख देते हैं एफ डैश एक्स चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव एट एक्स इक्वल टू 2, इसीलिए एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो कि हम मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका भी यूज करके हम रेंज निकाल सकते थे। मैक्सिमम तो निकल चुका है, क्योंकि 2 पर ही देखो मैक्सिमम निकला है 29, ठीक है। तो ये सब कर सकते थे, हालांकि इसी मेथड से बनाओ अभी, है ना, नोट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड था, समझ में आ गया होगा सबको, ऐसे बहुत ज्यादा टफ नहीं था, है ना, बनाया जा सकता था। इसका रेंज निकालने के लिए तो बताए थे पीछे, रेंज के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए और ये चेक कर लिया। अगर ये चीज जो है ना, अगर रहता 2 से 3 यहाँ पर, तब ये डिक्रीजिंग होता, तब तो और भी आसान होता। 2 से 3 अगर पूछा रहता तो क्या होता डिक्रीजिंग, तब रेंज क्या होता है F3 से F2, सीधे F3 से F2 रेंज कर लेते और फिर कंपेयर करते कोडोमेन से, ठीक है। लेकिन यहाँ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आ गया, तो मतलब फंक्शन जो है वो मेनी वन होगा, मतलब ग्राफ जो है ना टर्न क्या होगा ऐसे, ठीक है, लगातार इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो ये सब जो है हम लोगों का काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और अब आप लोग बना पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अच्छा बात है। आप लोग रिवाइज करना ठीक से, उम्मीद है कि अब आप लोगों को सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हम 1-2 और देखते हैं जो बनाने लायक क्वेश्चन है। हालांकि कुछ क्वेश्चन जो नहीं बनेगा पूछना भी है, तो लोगों को सीट दिए हैं, ऑलरेडी हम सीट दे चुके हैं इसका, ठीक है। तो हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो कि जेई में 2009 में पूछा हुआ है, ठीक है। AIEEE जो था ना पहले, उसमें पूछा हुआ था। फॉर रियल एक्स, ठीक है, इफ
देखो ऑफलाइन क्लास होता था हम इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बच्चे खुद से भी बनाते हैं पूछते हैं। हम ऑनलाइन क्लास है इसलिए हम ऑफलाइन से थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फार्मूला और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा कुछ काम इधर उधर से नहीं करना पड़ेगा, और वीडियो देख के ही आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो IIT का सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। s³ + 5x + 1, ठीक है। देन ऑप्शन ए, f is 1 1 but not on 2, ठीक है। ऑप्शन बी, f is on 2 but not 1 1. ऑप्शन सी, f is 1 1 and on 2. और ऑप्शन डी, f is neither 1 1 nor on 2. तो फटाफट से हम लोग, चूंकि फंक्शन नोन नहीं है, क्यूबिक फंक्शन है, अगर क्वाड्रेटिक होता तो हम और भी जल्दी कर सकते थे रेंज वगैरह सब पे, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, रेंज तो पहले क्लियर है, ऑल रियल नंबर नहीं, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है। हम बताए थे कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज हमेशा ऑल रियल होता है, ठीक है। और ये कोडोमेन भी है, कोडोमेन दिया नहीं है, एक मिनट, for x is real number then इतना f is 1 1 but not on to r, on to r, अच्छा on to में सब जगह r लगा दिया है, दैट इज कोडोमेन और रेंज इसका मतलब मेंशन कर दिया है ना, कोडोमेन भी r दिया हुआ है इसका मतलब, ठीक है। और ऐसे छोड़ो ना, मतलब हम लोग एक ट्रिक बताते हैं, अगर किसी फंक्शन का रेंज ऑल रियल होता है तो उसका कोडोमेन ऑल रियल होगा ही, क्योंकि कोडोमेन अक्सर रेंज से क्या होता है, या तो बड़ा होता है या बराबर होता है। अब ऑल रियल से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता है ना, अब चूंकि रेंज ही ऑल रियल आ रहा है तो कोडोमेन को तो होना ही पड़ेगा ऑल रियल, ये बताए हुए थे कॉन्सेप्ट नहीं, ऑल्सो आर। रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या होगा, कोडोमेन ऑफ एफ ना, तो ये फंक्शन किसका है, ऑन टू कॉन्सेप्ट नहीं। खैर चलो अब हम देखते हैं 1 1 है या क्या है, ठीक है। f' निकालो, 3x² + 5, ठीक है बेटा, 3x² + 5, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, वाह क्या बात है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण f(x) इज क्या, 1 1 फंक्शन। तो क्या हो गया, 1 1 एंड ऑन 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुछ ज़्यादा ही इजी था तो, है ना। चलो अब तो हम लोग के लिए IIT कोई बड़ा बात नहीं रह गया, देखो सारा IIT क्वेश्चन हम लोग करें अभी फटाफट, मुझे लग रहा है कि आप लोग भी समझ गए उस बात को, है ना। हम एक क्वेश्चन को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है यार, वो मिलेगा ना तो तुरंत उसको करेंगे, वो जो है ना अभी तक मिला नहीं है। और भी कुछ क्वेश्चन है इस टाइप का जो अभी करवाए हैं, आगे मिले, हाँ एक क्वेश्चन मिला है ना, इसको देखते हैं। हालांकि जेई का भी क्वेश्चन है, इसी को ढूंढ रहे थे हम, जेई 2003 में आया हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन NCERT में भी एक था, ठीक है। A function f from function f from the set of natural number, set of natural numbers to integers, set of natural number to integers defined by fn is equal to
n-1/2 जब n इज ऑड, -n/2 जब n इज इवन। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, हम एनसीईआरटी में ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। 1 बट नोट ऑन टू, ऑप्शन सब तो सेम है यार, है ना, यही सब ऑप्शन है। चलो ठीक है, छापो, ऑप्शन छोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं सीधे। तो देख बेटा, f1 डालो, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ, मतलब f फ्रॉम n टू n है बेटा, ये ध्यान रखो, f फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल, इनपुट नेचुरल नंबर डाल सकते हैं, यानी f1 1 किस में डालोगे, इसमें 1 - 1 0। चलो f2 2 इवन में डालना, तो -2/2 कितना, -1। f3 3 किस में डालोगे, इसमें 3 इसमें डालोगे, 3 - 1 यानी 1। f4 4 इसमें डालोगे यानी -2, ठीक है। f5 एक मिनट बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स होना चाहिए, हाँ तो है n to z, चूँकि क्वेश्चन भी हम लोग गलत हो जाता है नहीं, क्योंकि जो आउटपुट निकल रहा है वो देखो नेगेटिव भी आ रहा है नहीं, और नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव आता नहीं, बट इंटीजर में आता है ना, जैसा हम उम्मीद किए थे वही है। f5 5 डालो इसमें, 5 - 1 4/2 कितना 2। f6 6 किस में डालोगे, इसमें कितना -3। तुम देख पा रहे हो 0 आ गया, 1 -1 2 -2 3 -3 सब आएगा नहीं, तो सारा इंटीजर्स आ रहा है आउटपुट, और अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, ऐसे लिखना है इसमें, फॉर डिफरेंट इनपुट गिव डिफरेंट आउटपुट्स, ठीक है, डिफरेंट आउटपुट है ना। तो इसका मतलब ये किसका कॉन्सेप्ट है, f इज 1 1, ठीक है, 1 1 फंक्शन। अब देखो जो इसका रेंज है ऑल इंटीजर्स आ रहा और एक कोडोमेन भी है, यानी ये किसका कॉन्सेप्ट है, ऑन टू का, इसीलिए जो फाइनली फंक्शन हो गया f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये किसका नाम है, बाइजेक्टिव, 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव कहते हैं। ऑप्शन इसी तरह का दिया हुआ था, तो 1 1 एंड ऑन टू ने ऑप्शन सी है, जो भी इसमें नंबर होता है अपना देख लेना, ठीक है। ये आंसर नोट करो जल्दी से। तो बेटा हम लोग इस पर एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आज तो बहुत क्वेश्चन हम कर लिए हैं, तो चाहते हैं कि दो और क्वेश्चन निकल। ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं बहुत शानदार है, हालांकि आईआईटी तो नहीं पूछा है, स्टेट लेवल पूछा है, लेकिन क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। देखो x + √(x²), ठीक है, ये 173 नंबर क्वेश्चन है सीट का, ठीक है। देखो बेटा ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन हम वीडियो में करवा रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन का लिस्ट मत भेजना, ठीक है। जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा दे रहे हैं वो ध्यान से देख लेना, और उसके अलावा जो क्वेश्चन होगा वो भेजना। जो भी अच्छा क्वेश्चन हम तो करवा ही दिए हैं, उम्मीद है कि तुम लोग को डाउट मिलना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। इतना इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R, ठीक है, देन fx इज, fx का वैल्यू निकालना है, ऑप्शन ए इंजेक्टिव, ऑप्शन बी सर्जेक्टिव, ऑप्शन सी बाइजेक्टिव, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। वाह क्या बात है छोटू, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बेटा, समझने की कोशिश करो। fx जो है ना तुम्हारा x² + √(x), सॉरी x + √(x²), नहीं, तो जैसा कि हम सब जानते हैं √(x² का वैल्यू mod x होता है। अब यहाँ से अगर ब्रेक करोगे इसको तो ये 2x देगा जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और 0 देगा जब x इज लेस देन 0।
इसका हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इसका जब ग्राफ बनाओगे y इक्वल टू 2x ऐसा लाइन होता है, जब 0 से बड़ा रहेगा तब, और अदरवाइज के लिए 0 है ना। ग्राफ का कलर चेंज कर लेते हैं, मतलब अदरवाइज के लिए 0 होगा, मतलब अदरवाइज मतलब क्या, 0 से कम के लिए 0 होगा, और 0 या उससे बड़ा के लिए 2x होगा। यही ग्राफ है तुम्हारा fx का, ठीक है, y इक्वल टू fx का। अब तुम ग्राफ में देखो ना, x का पहले लाइन यहाँ क्या, कुछ भी नेगेटिव रखो, -2 -3 -5 कुछ भी नेगेटिव, सबके लिए क्या है 0। बहुत सारा इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो मिनिमम है। और इसका रेंज क्या दिख रहा है, 0 से इन्फिनिटी। और कोडोमेन क्या दिया है क्वेश्चन, ऑल रियल, दैट इज मिनिमम एंड इनटू ऑप्शन डी मान लो, ठीक है, नॉन ऑफ दिस दिया है डी में। बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हो। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाओ, फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब आप IIT में होगे, ठीक है बेटा। देखो एक और IIT क्वेश्चन लेते हैं, IIT 99 में आया हुआ है। क्वेश्चन है f फ्रॉम R टू R। हम कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन करवा दिए, इसका एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। f फ्रॉम R टू R, fx इक्वल टू दिया हुआ है x -1 x -2 x -3। क्या है ये, 1 1 ऑन 2 मैनी 1 फलना चिलना है, देखो क्या है। इसका तो हम साइन स्कीम से बना सकते हैं, ऑप्शन सब नहीं दे रहे हैं, है ना। अब क्या देंगे, सब इस हम लोगों के लिए अब पुराना बात हो गया, क्वेश्चन कोई दम नहीं रह गया। प्लस माइनस ऐसा होगा साइन स्कीम इस फंक्शन का। तो ग्राफ अगर बनेगा पॉलिनोमियल है तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। आगे इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि इसका रेंज तो ऑल रियल है, नहीं तुम तो देख ही पा रहे हो। रेंज ऐसे भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तो रेंज क्या होगा, ऑल रियल, और कोडोमेन भी तो दिया हुआ है ऑल रियल। और मिनिमम है ही, देखो जहाँ पे टर्न क्या होगा तो 2 बार कट करेगा ना, 3 बार कट करेगा, 1 2 3 नहीं, दैट इज मिनिमम एंड ऑन टू फंक्शन, मिनिमम एंड ऑन टू फंक्शन। देखो ये IIT क्वेश्चन इस तरह से अब हम लोग बिना लिखे भी बहुत फास्ट बना सकते हैं। बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए। आज के क्लास में हम बताने वाले थे इवन ऑड फंक्शन और आगे का कॉन्सेप्ट, लेकिन आज हम बहुत सारा क्वेश्चंस करवा दिए हैं। और ये जो टॉपिक था, चूँकि हम लोगों का बोर्ड से भी लिंक था, तो अब ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ईजी लगने लगा होगा, मैपिंग, ठीक है। तो एक बार रिवाइज ठीक से कर लेना वीडियो को, और नोट भी ठीक से बना लेना। जो भी अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, वो सब हम करवा चुके हैं। बाकी बचा हुआ क्वेश्चन इससे इजी होगा शीट में, वो कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अब थ्योरी स्टार्ट करेंगे कि किसका, इवन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे आप लोगों को क्या बताएंगे, पीरियोडिक फंक्शन बताएंगे, फिर कंपोजिट फंक्शन, फिर इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो चलो थोड़ा टाइम लग रहा है, हम ये वाला क्लास में थ्योरी ही पढ़ाने वाले थे, लेकिन मन किया कि आज क्वेश्चन ज़्यादा करवा दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि लास्ट क्लास में हम लोग ये कंप्लीट हो चुका था, तो अब आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सीट देख लोगे सब बन जाएगा। तो हम अगला क्लास में आगे हम लोगों का देखो थ्योरी के मामले में फंक्शन बता देते हैं क्या है, इवन ऑड फंक्शन, और एक और टॉपिक शामिल कर लो कोई, मान लो पीरियडिक। ये दोनों चीज़ को एक दिन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। या इवन ऑड फंक्शन को डाउट के साथ एक दिन में पढ़ सकते हैं, पीरियडिक फंक्शन को भी डाउट के साथ एक दिन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट और इन्वर्स दोनों एक दिन में पढ़ सकते हैं, यानी कि 3 दिन या 4 दिन का क्लास है, 3 दिन का ही मान लो। लेकिन इस तरह से अगर डाउट हम अधिक कर लेते हैं तब एक आध क्लास बढ़ सकता है। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इसका एडवांटेज आप लोगों को मिल रहा है। और उधर साइड से हम इन्वर्स ट्रिगो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो सिलेबस में हम लोगों का बहुत जल्दी अब इन्वर्स ट्रिगो तक पहुंच जाएंगे, नहीं, क्योंकि फंक्शन का ये 2-3 जो लेक्चर है, इसको होने के बाद इन्वर्स में सीधे 3 क्लास जंप करेंगे, ठीक है। क्योंकि 12th बोर्ड में जो इन्वर्स ट्रिगो पढ़ा रहे हैं उसके आगे वाला चीज़ हम पढ़ाएंगे IIT में, तो उधर भी आप लोगों का 3 क्लास कंप्लीट करना है, नहीं। तो फिर हम लोग का तुरंत कुछ दिन में, यानी कि 3, 2, 5 क्लास में इन्वर्स ट्रिगो तक IIT लेवल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो बहुत जल्दी हम लोग आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप लोग चिंता मत करो, बट जितना पढ़ रहे हो उसको अच्छे से फिनिश करना है और उसका नोट बनाना है, और ताकि उसको बाद में नहीं पढ़ना पड़े, ऐसा फील करना है, ठीक है। और बहुत जल्दी हम लोग फिर ऐप पर आ जाएंगे। अभी तो हम लोग क्लास दे ही रहे हैं यूट्यूब पर, आने वाला टाइम में फिर ऐप पर क्लास आएगा। चलिए, थैंक यू।